सर आप अपनी पगड़ी खोलेंगे? पगड़ी आपने बांधा था, 100 में लिया था। पगड़ी खोलेंगे? समय आने वाला नजदीक। स्पष्ट रहिए, हमारी बैठक लोकसभा चुनाव के अंतर्गत हो रहा है। पगड़ी का जवाब मैं पगड़ी के समय दूंगा। बीजेपी ने 25 जुलाई की देर रात कई सारे राज्यों के जो उनके अध्यक्ष थे उनको बदल दिया। सबसे ज्यादा चर्चा बिहार में बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी को बदले जाने को लेकर है। सम्राट चौधरी को हटाकर बीजेपी ने दिलीप जायसवाल को बिहार का अध्यक्ष बनाया है। बिहार बीजेपी में यह बड़ा डेवलपमेंट हुआ। ऐसे में पॉलिटिकल रिएक्शंस तो आने ही थे। जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल रिएक्शन है वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लालू यादव जो रहे हैं बिहार के, उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट करके दिया। उन्होंने लिखा कि सिर भी मुंडवाना पड़ा, पगड़ी भी उतारनी पड़ी, अब अध्यक्षता भी गई। हेकड़ी, लंपटई, बदजुबानी, बड़बोलेपन का बचा खुचा भूत भी उतर जाएगा जब जल्द ही मंत्री पद छिन जाएगा। पाक पावन रिश्तों पर ऊंची टिप्पणी करने वाले, बुजुर्गों के प्रति बदनीयती रखने वालों के साथ बुरा होता है, परमपिता परमेश्वर सब देखता है। ये कहना है रोहिणी आचार्य का, जो हाल ही में लोकसभा चुनाव लड़ी थी और हार गई थी। रोहिणी का यह हमला सम्राट चौधरी पर है। दरअसल रोहिणी का यह हमला सम्राट चौधरी के राजनीतिक बयानों और हमलों का जवाब है। 1 साल तक बिहार बीजेपी के अध्यक्ष रहे सम्राट चौधरी एक समय बिहार के सीएम के चेहरे के तौर पर देखे जा रहे थे। अब उनके अध्यक्ष की कुर्सी चली गई। ऐसे में इस स्टोरी में ये बात करेंगे कि आखिर सम्राट चौधरी को हटाए जाने और दिलीप जायसवाल को अध्यक्ष बनाए जाने के मायने क्या है। बीजेपी के नए बिहार अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बिहार सरकार में भूमि एवं राजस्व मंत्री हैं। वो 3 बार के विधान परिषद के सदस्य हैं। 2009 में पहली बार एमएलसी चुने गए जायसवाल खगड़िया से आते हैं। कलवार जाति के जायसवाल को अध्यक्ष बनाए जाने को बिहार में जायसवाल कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको बीजेपी के करीब लाए जाने से जोड़कर देखा जा रहा है। जायसवाल समाज के लोग बिजनेस कम्युनिटी से आते हैं और मीडिया एनालिसिस में लंबे समय से जो ब्राह्मण और बनिया कम्युनिटी के लोग हैं उनको बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर बेस बताया जाता रहा है। हालांकि जायसवाल के आने से ज्यादा चर्चा चौधरी के जाने की है। दरअसल उन्हें हटाए जाने को नीतीश कुमार से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके पीछे इतिहास है। इतिहास ये है कि एनडीए में आने के पहले नीतीश कुमार बिहार में लालू यादव के महागठबंधन के साथ थे। तब सम्राट चौधरी विपक्ष के नेता थे और तब चौधरी ने कहा था कि जब तक वो नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा नहीं देते तब तक वो अपने सर से पगड़ी नहीं उतारेंगे। हालांकि आम चुनाव से पहले नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर बीजेपी वाली एनडीए में आ गए। इसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने 22 महीने बाद सिर से पगड़ी उतारी। पगड़ी ही नहीं उतारी बल्कि उन्होंने सिर भी मुंडवा लिया। जब उन्होंने पगड़ी बांधी थी तो नीतीश कुमार के खिलाफ इसको बहुत बड़ा हमला माना गया था। सर आप अपनी पगड़ी खोलेंगे? पगड़ी आपने बांधा था, 100 में लिया था। पगड़ी खोलेंगे? समय आने वाला नजदीक। स्पष्ट रहिए, हमारी बैठक लोकसभा चुनाव के अंतर्गत हो रहा है। पगड़ी का जवाब मैं पगड़ी के समय दूंगा। अब आपको तो पता होगा कि 4 जून को जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उसके बाद बीजेपी को 240 सीटें मिली। केंद्र में सरकार बनाने के लिए चाहिए होती हैं 272 सीटें। मतलब नीतीश कुमार को बिहार में जो 12 लोकसभा सीटें मिली हैं वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत अहम है। ऐसे में चौधरी को हटाए जाने को नीतीश कुमार से भी जोड़कर देखा जा रहा है। 4 जून को जिस तरीके के नतीजे आए उसके बाद तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व तक पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यूपी में राजनीतिक उठापटक मची हुई है। इसकी वजह यह है कि 2014 की तुलना में या 2019 की तुलना में बीजेपी ने वहां पे बुरा प्रदर्शन किया है। पार्टी का कुछ ऐसा ही हाल बिहार में हुआ। बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर लड़ी थी और मिली मात्र 12 सीटें। इसके बाद से ही सम्राट चौधरी की जो लीडरशिप थी उस पर लगातार सवाल उठ रहे थे। उनको हटाए जाने की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। उनके लिए इससे भी बुरी बात यह रही कि पारंपरिक रूप से जो कुशवाहा कम्युनिटी जिसको बीजेपी का वोट बैंक माना जाता था वो 2024 में आरजेडी में चला गया। कहा जा रहा है कि लालू यादव ने जो 7 सीटों पर कुशवाहा समुदाय के उम्मीदवारों को लड़ाया था वो काम आया। ऐसे में अपने समाज के वोट को भी पार्टी में नहीं ला पाने का जो फेल्योर रहा है सम्राट चौधरी का, वो भी कह रहे हैं कि उनको हटाए जाने का एक बड़ा कारण बना। अब देखने वाली बात होगी कि उनकी जो डिप्टी सीएम की कुर्सी है वो कितने दिनों तक बची रहती है। उनके डिप्टी सीएम की कुर्सी पर खतरा है और इसकी वजह यह है कि नीतीश कुमार की राजनीति को फुल कंट्रोल वाली राजनीति के तौर पे जाना चाहता है और अगले ही साल 2025 में बिहार के विधानसभा चुनाव होने हैं। इस लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार स्टिकी विकेट पे लग रहा था कि खेल रहे हैं और उनको लेकर कहा जा रहा था कि उनका खेल खत्म होने वाला है। लेकिन 4 जून को जो बीजेपी को बहुमत नहीं मिला तो
लोग कहने लगे नीतीश कुमार का तो खेल अभी शुरू हुआ है। ऐसे में बजट में बिहार को मिली 58,900 करोड़ की रकम हो या सम्राट चौधरी को हटाया जाना, एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार वापस से फुल कंट्रोल में है। ऐसे में सम्राट चौधरी समेत बिहार में बीजेपी से जुड़े तमाम ऐसे फैसलों पर सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने से पहले बहुत राजनीतिक खेल होना बाकी है। जो भी होगा आपको बताएंगे ऐसे ही स्टोरीज में, ऐसे ही एक्सप्लेनर में। ऐसी ही स्टोरीज के लिए, एक्सप्लेनर्स के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तारुण।